बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। वेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ कंजर्वेटिव और नॉट, वेयर एफ डी वेक्टर इज इक्वल टू जी कैपिटल डी m1 m2 अपान आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको एफ जी से डिनोट किया गया है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू भी बताई गई इतनी होती है। ये कंजर्वेटिव है या होता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी वेक्टर कंजर्वेटिव तब होता है जब उसका कर्ल ज़ीरो के बराबर हो। तो हम प्रूव कर देंगे कि इस फोर्स का जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कर्ल ज़ीरो है, तो प्रूव हो जाएगा ये कंजर्वेटिव है। अगर ऐसा नहीं होता है यानी जो कर्ल है वो ज़ीरो नहीं आता है तो हम कह देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो जो कर्ल है यानी कर्ल ऑफ एफ जी वेक्टर इज इक्वल टू होता है यानी डेल क्रॉस एफ जी होता है वेक्टर, और डेल की जो वैल्यू होती है हमें याद होती है, मालूम होती है। इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एफ जी की वैल्यू ये लिखी हुई है कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर और आर कैप। आप लोगों को मालूम ही होगा कि m1 m2 क्या होते हैं। जैसे कि कहीं पर भी दो मासेस हैं m1 और m2, दो मासेस हैं, एक मास ये है दूसरा मास ये है। इसकी वैल्यू m1 है, इसकी वैल्यू m2। उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इनके दो मासेस के बीच में न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग दो मासेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जिस फोर्स से करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी है। यहाँ पर कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, और मासेस हम लोग जानते हैं कांस्टेंट रहेंगे। तो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और m1 m2 कांस्टेंट है, और इनके बीच की डिस्टेंस आर कांस्टेंट है तो सॉरी आर जो है वो तो डिपेंड करता है, ये डिनोट करता है ये जो डिस्प्लेसमेंट इसको डिनोट करता है। तो ये वेरिएबल होगा, आर कैप भी वेरिएबल होगा क्योंकि आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो ये कांस्टेंट है, इनको हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं इस प्रोडक्ट के, और इसको शुरू में यहाँ पर हम इसको नोट कर देंगे यानी कैपिटल जी m1 m2 और ये है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमारे पास सिर्फ बचा है आर कैप वेक्टर और ये आर स्क्वायर, और हम आर कैप की वैल्यू भी जानते हैं कितनी होती है, इसको पुट कर देंगे। तो कंपोनेंट की फॉर्म में हम इस वेक्टर को लिखना चाह रहे हैं m1 m2 और आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, और क्रॉस और डॉट का ध्यान रखें, ये क्रॉस ही रखना है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करता है। और ये अब हम यहाँ पर आर कैप की जो वैल्यू है इस तरीके से रख सकते हैं आर वेक्टर अपान, क्योंकि डेफिनेशन में होती है किसी वेक्टर और उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो आर उसके उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये तो आर कैप की डेफिनेशन होगी। आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसको एज इट नोट कर देंगे। ये दो स्केल है, इनके बीच में डॉट या क्रॉस कुछ भी आप लगा सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि आर कैप की जो वैल्यू होती है वो आर वेक्टर और उसके मॉडुलस से, यानी आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो स्मॉल आर से ही डिनोट किया जाता है। ये अलग चीज़ है यहाँ पर। और आर कैप की जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू थी उसके यहाँ पर आर अपान वेक्टर आर अपान आर यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ये आर स्क्वायर पहले से था, वो ये लिखा हुआ है। अब हम कैपिटल जी m1 इंटू m2 इसको ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। और एक ये वेक्टर है आई कैप, ये ऑपरेटर है जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड।
और उसके बाद दूसरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बाद है, क्रॉस के साइन के बाद है। और आर वेक्टर हम लोग जानते हैं, इसको लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस का वाई वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। और उसके बाद यहाँ पर ये आर की पावर 1 और 2 मिल के आर की पावर 3 हो जाएगी। और हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग करके लिख देंगे। ये कांस्टेंट है जी m1 m2 और ये कर्ल ऑफ एफ जी वेक्टर के बराबर चल रहा है। एक वेक्टर है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस का के कैप डेल ओवर डेल जेड। और यहाँ पर हम आई को कोफिशिएंट एक्स अपान आर क्यूब लिख सकते हैं, आई कैप को कोफिशिएंट, ऐसे वाई अपान आर क्यूब लिख सकते हैं जे कैप, और जेड अपान आर क्यूब इसको के कैप। अब हम लोग जानते हैं दो जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। और उसमें भी ध्यान रहे कि ये हमारा पहला जो वेक्टर है वो एक ऑपरेटर है। तो ऐसे केस में इसको हमें पहले इसके चीज़ को रखना पड़ता है, या हम लोग जानते हैं कि कर्ल कैसे निकाला जाता है। हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं और दो वेक्टर के प्रोडक्ट को भी हम लोग ऐसे ही मेथड का यूज़ करते हुए यानी डिटर्मिनेंट के यूज़ से फाइंड करते हैं हम। इसमें फिर कोफिशिएंट लिखा जाता है और ये कोफिशिएंट डेल ओवर आई को कोफिशिएंट डेल ओवर डेल एक्स है, जे को कोफिशिएंट को हम जे कैप के नीचे रखेंगे डेल ओवर डेल वाई, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के नीचे यहाँ पर रखेंगे डेल ओवर डेल सी के कॉलम में लिखेंगे डेल ओवर डेल जेड। फिर इसी तरीके से दूसरा जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट को हम थर्ड वाले रो में लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट को सेकेंड वाले में, इसमें आई जे के कोफिशिएंट को थर्ड वाले में लिखेंगे। तो आई का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स अपान आर क्यू, इसको थर्ड वाले में लिखेंगे, बाई अपान आर क्यू इसको लिखा, फिर जेड अपान आर क्यू। आई का कोफिशिएंट आई वाले कॉलम में और जे कैप का कोफिशिएंट जे वाले कॉलम में, ऐसे के कैप का कोफिशिएंट के कैप वाले कॉलम में लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। एक्सपेंड कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, इसका साइन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट या जैसे भी आप कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। आप जो कांस्टेंट है इसमें बाहर लिखा हुआ इसको हम बाहर ही लिखते हैं, यानी कैपिटल G m1 इंटू m2 और फिर यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं हम, एक ब्रैकेट लगाए पहले तो, उसके बाद में आई कैप लिखने के बाद इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, यानी आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे। यानी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के, ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और माइनस ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर। तो डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो रहा है, डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो रहा है जेड अपान आर क्यूब पर, और डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो रहा है वाई अपान आर क्यूब पर। आप चाहें तो सिग्मा का यूज़ करते हुए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इससे पहले सिग्मा लगा लें तो सारे ये टर्म हो गए। लेकिन अगर सिग्मा का यूज़ नहीं करेंगे थोड़ा सा ये लंबा हमको लिखना पड़ेगा। इसका साइन जो है आपको मैंने अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो माइनस का जे होगा और फिर इसके बाद में माइनस जे से जे कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद, जे कैप पे रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो है इसका इंटू इसमें हो जाएगा और मतलब ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर और इस पर ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा जेड अपान आर क्यूब पर, माइनस डेल ओवर डेल जेड होगा जो कि एक्स अपान आर क्यूब पर ऑपरेट होगा। ये तो ये जे कैप वाला हो गया। फिर इसके बाद में प्लस का के कैप होगा और यहाँ पर के कैप को यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसमें जे के बाद में के कैप को छुपाएंगे जब इससे जाने के कैप से जाने वाले रो को और कॉलम को छुपाने के बाद ये बचा हुआ है इतना जो आपको नज़र आ रहा है अभी, तो ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये ऑपरेट इस पर हो जाएगा। तो वैल्यू इसको फिर लिख ले रहे हैं, डेल ओवर डेल एक्स वाई अपान आर क्यूब होगा, माइनस डेल ओवर डेल वाई यहाँ पर एक्स अपान आर क्यूब होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, हमने सही लिखा है एक्स अपान आर क्यूब, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम इसको क्लोज़ कर देंगे क्योंकि ये तीनों टर्म हमारे हो गए, आई कैप जे कैप और के कैप वाले। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y के लिए z कांस्टेंट होगा तो इसको हम यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू है कैपिटल G m1 m2 जो कि कांस्टेंट चला आ रहा है पहले से।
उसको हमने नोट कर लिया। और यहाँ पर आई कैप, इसमें अगर सिग्मा का यूज़ कर लेंगे तो इसी टर्म को लिखें और इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। वैसे आपको हर एक ऑपरेशन को तीनों मन एक ही चीज़ को रिपीट करना होगा। तो यहाँ पर z y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन हो रहा है, y के लिए z कांस्टेंट होगा तो इसको तो हम बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में होगा, ये यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/r³ का डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसमें y को बाहर ले लेंगे और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना होगा 1/r³ का। तो ये जिस तरीके से इन वाले टर्म्स में होगा बाकी और में भी होगा, तो आप सिग्मा लगा के इसको छोड़ सकते हैं। माइनस जे कैप, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना है, z को यहाँ पर लिख दिया डेल ओवर डेल x 1/r³। ऐसे यहाँ पर माइनस x बाहर लिया, डेल ओवर डेल z 1/r³, सिमिलरली करके लिख दिया। प्लस नेक्स्ट टर्म ये वाला है, इसमें भी के कैप लिखने के बाद y बाहर लिया, डेल ओवर डेल x 1/r³ माइनस z, x को यहाँ बाहर निकाला, डेल ओवर डेल y 1/r³। ब्रैकेट क्लोज कर दें और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। इसके बाद में ये है कैपिटल G m1 m2 और आई कैप, इसमें है आप डिफ्रेंसीशन करेंगे तो चूँकि r जो होता है x/z तीनों का ही फंक्शन होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर -3 होगी और माइनस y, इसमें भी यही करेंगे, डेल ओवर डेल z r की पावर -3 कर लेंगे। और बाकी टर्म को भी ऐसे ही लिखना होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक टर्म ही सॉल्व करना काफ़ी रहता है, बाकी तो एक ही जैसे होंगे। z इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -3 माइनस x डेल ओवर डेल z r की पावर -3। ये हमें यहाँ पर भी करना होगा k कैप y और डेल ओवर डेल x r की पावर -3 माइनस x इंटू डेल ओवर डेल y और r की पावर -3। इसके बाद हमें लिखना होगा कैपिटल G m1 m2 आई कैप, ये हो जाएगा z इंटू, इसमें पावर -3 आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक घटा देंगे, यानी पावर हो जाएगी -4। लेकिन ये बाई नहीं है, इसलिए दोबारा से इसका डिफ्रेंसीशन करना होगा, डेल r ओवर डेल y माइनस y इंटू, इसमें डिफ्रेंसीशन करेंगे पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर है इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी -4, और इस r को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये हो चुका है इतना, ऐसे ही काम यहाँ पर भी करना होगा। तो माइनस जे कैप z पावर ये डिफ्रेंशिएशन में आगे आ जाती है -3 और जितनी भी पावर होती है इसमें से एक कम हो जाता है, यानी -4। लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस x इंटू, ऐसे यहाँ पर भी करना होगा, -3 पावर आगे और जितनी भी पावर है आज के उसमें से एक कम, यानी -3 में से एक कम करेंगे -4 हो जाएगा और फिर इंटू में r का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ये सेम प्रोसीजर है, बस रिपीटिशन हम कर रहे हैं और एक ही लॉजिक चल रहा है इन तीनों ही फैक्टर आई जे के जो टर्म्स हैं उसमें। तो y इंटू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से -4 हो जाएगा, उसमें से एक -1 हो जाएगा क्योंकि -4 हो गया। लेकिन ये x नहीं था, इसलिए r को दोबारा से हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -x इंटू, यहाँ पर भी पावर -3 आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस करके -4 करेंगे और फिर r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे और अगर प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पूछ लें कि ये कैसे आया, या हम इसको बता देंगे। चलिए, कैपिटल G m1 m2 और इसमें देखिए पूरे में से -3 कॉमन आ रहा है हर एक टर्म में से, तो पूरे ब्रैकेट से -3 हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने -3 को पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लिया, ये हमारा माइनस का 3, ये माइनस है और ये 3 है, -3। तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप। अब -3 चूँकि बाहर हो गया उसको नहीं लिखना है, z और r की पावर -4, और ये जो वैल्यू होती है वो कैसे आएगी वो हम बता दे रहे हैं। डेल r ओवर डेल y को हम अभी फ़िलहाल y/r लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है कैसे आई अभी हम बाद में बता देंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं। माइनस ये है
और y r की पावर -4 और ये वैल्यू जो होती है वो z अपान r के इक्वल होती है। कैसे आई हम आपको बाद में बता देंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद में हम लिखते हैं माइनस का j कैप और माइनस थी बाहर हो चुका है, ये बचा है z⁻⁻⁴ और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो x/r हो जाएगी, जैसे कि बाकी हम इसके हिसाब से तो माइनस बाहर लिया और x⁻⁻⁴ और ये वैल्यू हो जाएगी z/r। ब्रैकेट को कर दें, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, प्लस का k कैप और यहाँ पर बचेगा उसको नोट कर लेते हैं। ये है y⁻⁻⁴ और x/r माइनस x⁻⁻⁴ और ये वैल्यू हो जाएगी y/r। किस तरीके से होगी वो अब यहाँ पर हमें देखना है, इसको हम बता देते हैं। तो इसको लास्ट में बता देंगे, पहले हम इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 जैसे पहले चल रही थी, कैपिटल G m1 m2 तो ब्रैकेट से बाहर है। और यहाँ पर देखिए आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो ये है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और r की पावर अब ये 1 है, या इस पावर को नीचे लेंगे प्लस की हो जाएगी 1 ये और 4 ये 5 हो जाएगी और ये yz, तो yz/r की पावर 5 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर yz और इस r की पावर को भी नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखना ये दोनों टर्म लाइक हैं, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ना सिर्फ इसका बल्कि जे कैप में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा zx/r की पावर 5 और माइनस ये भी zx/r की पावर 5। और ऐसे ही के कैप वाले टर्म में भी आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। ये x/r की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का ये x/r की पावर 5 और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज़ कर देंगे। सारे टर्म देख रहे हैं ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बच रहा है यानी जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो कर्ल ऑफ f(g) वेक्टर की थी, जो की वैल्यू आई है -3 टाइम्स कैपिटल G m1 m2 आई कैप जिसका कोफिशिएंट 0 आया है, प्लस या माइनस का जे कैप इसका कोफिशिएंट 0 आया है, प्लस का के पर इसका कोफिशिएंट भी 0 आया और ये 0 फिर वेक्टर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 और ये 0 वेक्टर लिख सकते हैं और 0 वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा ये स्केलर का, तो 0 वेक्टर आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का कर्ल को हम 0 के बराबर अगर लिख देंगे तो इसका सीधा मतलब, अगर प्रूव कर दिया हमने तो इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि f(g) जो वेक्टर है इज़ कंजर्वेटिव। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।